तो कांग्रेस ऐसे के लोग, ऐसे दल के लोग हैं जिनकी विचारधारा, जिनकी नीति और सत्ता में रहते हुए जिन्होंने हिंदू जनमानस, हिंदू धर्म और संस्कृति के विरुद्ध कानून बनाने का काम किया और जो हमारे हिंदू धर्म स्थल रहे हैं उनको उन्होंने हमेशा चाहा कि वो नष्ट हो जाएं, हमारी सनातनी परंपराएं नष्ट हो जाएं और जो अत्याचारी बाबर के वंशज थे और मुगलों द्वारा जो हमारे धर्म स्थलों को तोड़ करके और नमाजियों के लिए, कठमुल्लों के लिए जो उपासना स्थल, उनके मस्जिदों को बनाने का काम किया गया, उसके संरक्षण के लिए कांग्रेस की सरकार ने वर्शिप एंड प्लेसेस एक्ट 1991 लाया। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सहित बनारस में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई मर्तड़का घाट पे चला, उसको लेकर लगातार विपक्ष के लोग हमलावर हैं सत्ता पक्ष पर। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं, जिस तरीके से हिंदुओं को जगाने का ये काम करते हैं और जिस तरीके से जो भी सनातन की बातें आती है चढ़ बढ़कर हिस्सा भी लेते हैं और अपनी बातें मुखरता से रखते भी हैं। हम बात करेंगे जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति तोड़ा गया है, क्या मानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है? लगातार कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर और विभिन्न मंदिरों को तोड़ा गया है। देखिए सच्चाई क्या है, ये जो काशी की और देश की और प्रदेश की आम हिंदू जनमानस है वो जानती है। और जहां तक के कांग्रेस के लोगों का सवाल है, तो कांग्रेस ऐसे के लोग, ऐसे दल के लोग हैं जिनकी विचारधारा, जिनकी नीति और सत्ता में रहते हुए जिन्होंने हिंदू जनमानस, हिंदू धर्म और संस्कृति के विरुद्ध कानून बनाने का काम किया और जो हमारे हिंदू धर्म स्थल रहे हैं उनको उन्होंने हमेशा चाहा कि वो नष्ट हो जाएं, हमारी सनातनी परंपराएं नष्ट हो जाएं और जो अत्याचारी बाबर के वंशज थे और मुगलों द्वारा जो हमारे धर्म स्थलों को तोड़ करके और नमाजियों के लिए, कठमुल्लों के लिए जो उपासना स्थल, उनके मस्जिदों को बनाने का काम किया गया, उसके संरक्षण के लिए कांग्रेस की सरकार ने वर्शिप एंड प्लेसेस एक्ट 1991 लाया। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि क्या हिंदू वो धर्म है और हिंदू वीर वो हैं जिन्होंने जब इस प्रदेश में अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर बर्बरता की तरह अगर इतिहास में देखा जाएगा तो नादिर शाह के बाद अगर किसी ने गोली चलाने का काम हिंदुओं पर किया इस देश में, तो वो मुलायम सिंह यादव थे। अपने मुख्यमंत्री काल में जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाया। आप ये बताइए, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके से दर्जनों सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया गया, जिस तरीके से आज भी बनारस के लंका थाने में बहुत सारी मूर्तियों को रखा गया है, और आप लगातार पुरानी बातें क्यों लेकर आकर उसमें तालमेल में आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं, इसलिए मैं तालमेल में जोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं आईना दिखाना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो हिंदू धर्म और संस्कृति के संरक्षण का काम चल रहा है, उसके जीर्णोद्धार का काम हमारे मंदिरों को चल रहा है, उस पर उंगली उठाने का काम करते हैं और देश की और काशी की और प्रदेश की। नहीं, आप मानते हैं कि नहीं मंदिर टूटा है कि नहीं? बस हाँ या ना में आप जवाब दीजिए, जनता ये जानना चाहती है। नहीं, कदापि मंदिर नहीं टूटा है। हाँ, तो फिर पाल समाज के लोग तो क्यों लगातार ये आंदोलन भी कर रहे हैं, आप मांग भी कर रहे हैं कि अगर मंदिर नहीं तोड़ा गया है तो चले सरकार दिखला दे कि मंदिर कहाँ है, मंदिर कैसा है या नहीं है। देखिए, मैं सीधा सीधा सवाल आपसे करता हूं, मैं किसी समाज की बात नहीं करता हूं। जो दाह संस्कार का जो प्रक्रिया क्षेत्र है
जो तमाम संस्कार एक राज मणिकर्णिका के ही कारण, एक राजपाट, एक राजा की उपाधि डोम परिवार को मिली हुई है, उनका अभी तक कोई विरोध नहीं आया। किसी भी मणिकर्णिका घाट से जुड़े किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो वहां का एक कहीं ना कहीं से उसको संरक्षित करने का काम और उस परंपरा के अनुसार दाह संस्कार होता आया है, उसके स्वर मुखर नहीं हुए। तो ये जो बाहरी लोग हैं इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो बाहरी लोग हैं। नहीं, जरूर बाहरी लोग हैं। हाँ, जब वहाँ पे बाबा लाइव दिखला रहा है, अपने फोटो में पूरी बातें बता रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई दिखला रहा है, और फिर उसको भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो बता रहे हैं एनआई। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा बुलडोजर चलने के वाइब्रेट से शिवलिंग हिल गया, मूर्ति हिल गई। देखिए, सारी चीजें जो हैं ये जिला प्रशासन का वक्तव्य है, और हमको जिला प्रशासन के वक्तव्य पर भी भरोसा करना चाहिए कि सारे जो भी मूर्तियां हैं वो टेक्निकल कारणों से उनको संरक्षित करने के लिए वो हटा करके सुरक्षित स्थान पर रखे गए हैं, और ऐसे लोगों को सवाल करने का कोई हक नहीं है जिनका इतिहास से सनातन विरोधी हैं। काशी के लोग हैं तो सवाल तो पूछेंगे। नहीं, काशी के लोग सवाल पूछेंगे तो मैं कह रहा हूं कि अभी तक डोमराज परिवार से कोई सामने आकर के क्यों नहीं सवाल पूछा। काहे कि मणिकर्णिका पे कहीं ना कहीं से डोमराज परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अभी तक डोमराज परिवार के किसी भी सदस्य ने आगे आकर के नहीं कहा है कि गलत हो रहा है। और जहां तक मुझे जानकारी है, वहां पर जिस तरीके की गंदगी का अंबार था, जिस तरीके से वहां पर जो सब दाह करने के लिए, चूंकि ये एक मोक्ष नगरी है, एक महाशमशान है मोक्ष का, जिसको हम द्वार मानते हैं, वहां पर दूर दराज से भी शव लेकर के शव यात्री आते थे, और इस दुख के घड़ी में उनको अगर कुछ जन उपयोगी सुविधाएं सुलभ कराने के लिए सरकार आगे आई और उस परिक्रमा क्षेत्र को दाह संस्कार के जो कार्यक्रम होते हैं, क्रियाक्रम होते हैं, उस क्षेत्र से हट करके अगर वहां शौचालय का निर्माण हो रहा है, अगर वहां साफ सफाई का प्रबंध हो रहा है, तो अगर उसमें किसी तरीके से कोई टेक्निकल तकनीकी त्रुटि के कारण, किसी ठेकेदार की त्रुटि के कारण अगर कुछ गड़बड़ी की बातें सामने आई हैं, तो सरकार उसके लिए गंभीर है, और उसके लिए हमारे जैसे हिंदू संगठन भी गंभीर है। जहां भी हिंदू धर्म और संस्कृति की पे खतरे की बात आएगी, मुझको लगता है कि कोई भी सच्चा हिंदू बैठेगा नहीं, वो जरूर आवाज मुखर करेगा। और हम किसी सरकार की बात नहीं करते। अगर हमें सरकार की बात करनी होती तो हमारे कार सेवक हिंदू वीर गोलियां खा करके और राम मंदिर निर्माण कराने का काम नहीं करते होते, और बाबरी की जो निशानी थी, जो उनकी निशानी थी, उसको ध्वस्त करने का, गुंबद को ध्वस्त करने का काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं से हिंदू धर्म के लोग ऐसे लोग हैं कि जब वो अपने पर आते हैं तो अपने प्राणों की आहुति दे करके भी हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आने का काम करते हैं। तो ऐसे बहरूपिये जिनका इतिहास मैं पुनः कहना चाहूंगा, मैं आईना दिखाना चाहता हूं, ऐसे लोगों का इतिहास जिन्होंने आज तक हिंदू धर्म और संस्कृति को इस देश में नेस्तो नाबूद करने के लिए कानून बनाने का काम किया, जिन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस देश का बंटवारा करके पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को पैदा करने का काम किया, जिसके नेता आज भी सेना के साथ खड़े ना होकर के पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं और मीडिया में प्रशंसा बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर मैं कतई विश्वास नहीं करता हूं। आखिरी सवाल, और एक आखिरी सवाल ये बताइए कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके बटुकों के साथ प्रयागराज में अभद्रता हुई है, जिस तरीके से बटुकों को शिखा पकड़कर खींचा गया है, उन्हें स्नान करने भी नहीं दिया गया है। बहुत नाराज हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी। देखिए, मैं शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूं शंकराचार्य के रूप में, मगर वो किसी दल विशेष के अगर एजेंट बन के काम करेंगे, और बार बार ऐसी क्या वजह है कि कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, वहां असंख्य हजारों साधु महात्मा जूना अखाड़े से लेकर के तमाम अखाड़े वहां पर हैं और अपने धर्म कर्म को संचालित कर रहे हैं, हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
उनके साथ ऐसी घटना नहीं होती है बार बार। अब मुक्तेश्वरानंद जी के साथ क्यों होता है? बार बार वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? उनका काम राजनीति करने का नहीं है। अगर उनको राजनीति करना है तो संत का चोला उतार करके फेंके और सीधे आकर के राजनीति करे। मगर आज अब मुक्तेश्वरानंद का जहां नाम आता है लोग उनको शंकराचार्य कम कहते, वो कांग्रेसी शंकराचार्य। तो अगर आज शंकराचार्य जैसे महाविभूषित पद को अगर एक दल से जोड़ करके देखा जा रहा हो, दल के एजेंट के रूप में देखा जा रहा हो, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि पूरे घटनाक्रम की जांच करनी चाहिए कि दोषी कौन है और क्यों इस तरीके की घटनाएं बार बार शंकराचार्य से होती है। मुझे तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई साजिश की बू आती है कि धर्म की आड़ में शंकराचार्य जी खुल करके राजनीति कर रहे हैं। जिस समय दक्षिण भारत में एक शंकराचार्य जी पर वास्तव में हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए दिवाली के दिन लाठीचार्ज हो रहा था, उस दिन अब मुक्तेश्वरानंद हाथी पे बैठ करके और छतरी लगा करके छत्र लगा करके डिफेंडर से घूमेंगे। डिफेंडर से लोग घूम रहे हैं, वहीं सतुआ बाबा घूम रहे हैं। डिफेंडर से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अपनी पालकी के साथ चलेगा तो क्या कर दिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। साधु संत को अगर हिंदू धर्म और संस्कृति की बात करने वाला अगर जहाज से घूमे, रॉकेट में घूमे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हिंदू धर्म का सौभाग्य। मगर हिंदू धर्म की आड़ में हाथी पर बैठ करके और राजनीति करने वाला और किसी दल विशेष का एजेंट बन के काम करने वाला हमको बर्दाश्त नहीं है। और मैं पुनः कहूंगा कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक प्रश्न चिन्ह है कि अब मुक्तेश्वरानंद जी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है। इसकी गहन जांच है, ये जांच का विषय है। और सरकार से भी मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वजह है। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी बहुत सारी बात बताए हैं। मर्तड़िका घाट से लेकर प्रयागराज में जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ जो हुआ है, सीधे तौर पे ये इनका कहना है कि एक जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, जिस तरीके से स्पष्ट रूप से हो सके कि शंकराचार्य के साथ ये आए दिन देखा जो जाता है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।